अच्छा, तू उसके घर पहुंच गया? मतलब सीधा उसके घर? हाँ, दरवाजा खटखटा दिया? दरवाज़ा नहीं खटखटाया, सीधी बेल बजाई। अच्छा, बेल को छोड़िए, बता वो मिली? हाँ मिली। अरे तेरे सदके, वो खुशी में झूम गई होगी वो। नहीं, उस जैसे घूम गई थी, कहने लगी तुम वही हो ना स्टेशन वाले, यहाँ क्यों आए हो? हाँ, तो क्यों गए थे वहाँ? बस ये पूछने गया था कि उसका नाम जुलेखा ही है ना। अबे साले, वो तो तुझे पता है ना, असली बात बता। यही है असली बात। वहाँ स्टेशन पे तो मुकर गई थी, यहाँ लेकिन फौरन मान गई कि उसका नाम जुलेखा ही है। अच्छा आगे बोल, जब उसने कहा कि यहाँ क्यों आया तो तूने क्या कहा? मैं उनका सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ है। फिर तो चौंक गई होगी वो। हाँ शायद, आगे फाड़ फाड़ के देखने लगी मुझे। आगे बोल। आगे क्या, बस कहानी खत्म। मैंने स्कूटर स्टार्ट किया और चल पड़ा। है? आई लव यू नहीं कहा? आई लव यू? आई लव यू क्यों कहता भाई? मुझे कोई लव नहीं है। तो उसकी गाड़ी को देखा, उसकी बहन को देखा तो मेरे दिल में आया कि यार उसको बता दूं कि मेरा नाम यूसुफ है। क्यों भैया, लव शब्द नहीं था तो नाम बताने की क्या जरूरत थी? ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि जैसे ही उसको कहा है दिल को तसल्ली सी हो गई। झूठ बोल रहे हो? इससे पहले कभी झूठ बोला है मैंने? तो अब नहीं जाओगे वहां? कभी भी नहीं। फोन रखो। क्या हुआ? फोन रख यार, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, फुसड्डी कहानी सुना के मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है तू। रख दे फोन। वजी अहमद, वजी अहमद उठो, उठो वजी अहमद, देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे वो कमबख्त किसी लड़की के पीछे पड़ गया है, उसे आई लव यू बोल रहा है। अरे आंखें झपको वजी अहमद, मुझे तो डर लग रहा है। सुना है मैंने क्या कहा? हाँ हाँ भाई सुन रहा हूं। ये बताओ कि उस लड़की ने जवाबन क्या कहा? जवाब? अरे आपको उस लड़की का जवाब चाहिए? हाँ भाई, जवाब पता चलेगा तो आगे बात बढ़ेगी ना। वैसे तुम भी खुशी की खबर ऐसे सुनाती हो जैसे कोई बम फट गया हो। अच्छा वो देखने में कैसी है लड़की, बताया उसने कुछ? नहीं पूछा होगा ना तुमने। बस यही फर्क है मदर और स्टेप मदर में। इसीलिए रियल मदर से स्टेप मदर एक स्टेप पीछे रहती है। आई लव यू। ओके। खाला ट्रेन में बैठ चुकी हैं। इशा की नमाज में दुआ की थी कि ट्रेन का इंजन फेल हो जाए, नहीं हुआ तो फजर से पहले पंजाब क्रॉस कर लेंगी। और सुनो, अम्मी के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि पूरी बात अली हमजा के कान में फूंक दी गई। क्या पूरी बात? यही कि अम्मी का वोट अली हमजा को मिलेगा। तो क्या, तुम इंशाल्लाह अली हमजा को मिलोगी। चलो देख लेते हैं। देख लेते हैं मतलब सरेंडर कर रही हो? नहीं, सोच रही हूँ कि दोनों में से अच्छा कौन रहे, अली हमजा या इमरान मवीज। क्या ये हाल है तुम्हारा? वो जो बोल रही थी अब्बा से टकरा जाओगी। बस मैं क्या करूँ, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और वो जो कहा करती थी कि अब्बा की नाक के नीचे लव मैरिज करोगी, वो क्या हुआ? करूंगी तो लव मैरिज, बस ये तय कर लूँ कि लव अली हमजा से करूंगी या इमरान मवीज से। हैदराबाद का स्टेशन है, अब 2 घंटे में कराची पहुंच जाएंगे। मंगनी करेंगे क्या? मेरा मतलब है बात अगर पक्की हो गई थी तो लाहौर से अंगूठी खरीद ली होती। जरूरत पड़ेगी तो अंगूठी कराची से मिल जाएगी। मैं समझा नहीं अम्मी, कोई खदशे वाली बात है? मतलब ये भी हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े। हाँ, वो नहीं मान रही। उसने इनकार नहीं किया है,
लेकिन तुम्हारे खालू ने कौसर परवीन से हाँ कर दी है। कौसर परवीन? जुलेखा की पुप्पो। वो कमीने इमरान मुगेस की अम्मी? हाँ। तो गोया चांस पे जा रही हैं आप? खालू माने ठीक, वरना कल परसों वापसी। वापस नहीं जाऊंगा मैं, 10 दिन की छुट्टियां लेकर आ रहा हूँ। घबराओ मत, अब की बार मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। और तुम्हारी खाला ने तो कहा है कि जब तक हाँ ना कह दे जम के बैठी रहना। पर बेटा अब की बार तुम भी तो कुछ करके दिखाओ। अरे अस्सलाम वालेकुम। मेरी लाडली मेरी जान कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ? आप कैसे हमजा भाई? अच्छा हो बिल्कुल। अरे कुसुम अख्तर, तुम आ गई, जाना कैसे? हाँ कैसे हो बेटा? हाँ ठीक हो? सलाम खाला। वालेकुम सलाम, जीते रहो। वेलकम ब्रो। ज्यादा दिनों के लिए आए हो ना? हाँ। वेरी गुड, खूब मजे करेंगे। चलो आओ अंदर, जमीला समा बैठो अंदर। तुमने क्या कहा था कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है ना? हाँ, 3 बार कहा है। 3 दफा की तकद्दुस को जानते नहीं हो तुम। भाई इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी? उसको ढूंढा क्यों? उसके घर क्यों गए? और उसको ये क्यों बताया कि तुम्हारा नाम यूसुफ है? यार मुझे लगा कि मुझे उसे बताना चाहिए। मैं जान के चिढ़ गया था कि उसका नाम जुलेखा क्यों है। हैं? तो फिर तुम्हारा नाम यूसुफ क्यों है? राजी भाई हाँ। चाय। कसम खाओ कि अब दोबारा उससे कभी नहीं मिलोगी। लगी ना? लगेगी बेटा, तुमसे कसम नहीं खाई जाएगी, क्योंकि तुम्हें तो पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। और जब तुम्हें पता चला कि जुलेखा नाम है उसका, तो तुमने समझ लिया कि वो तो उतरी ही तुम्हारे लिए है। वैसे क्या बताया था, क्या करते हैं उसके अब्बा? ये तो नहीं मालूम कि क्या करते हैं। ये बताया था कि दाढ़ी है उनकी। यार ये कब बताया तुमने? बताया था ना। और उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मजहबी किस्म के लोग हैं, पूरी निगाह रखते हो। कोई भी उल्टी सीधी हरकत करते हुए पकड़े गए तो मार दी जाओगे। कम ऑन यार, मैंने कह दिया ना अब नहीं जाऊंगा वहां। और मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है उससे। इस बात पे डटे रहना और हिम्मत करके कसम भी खा लेना, क्योंकि तुम्हारा जाना, उससे मिलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है दोस्त। दाजी भैया, हाँ। सूजी का हलवा। हलवा? हलवा? अपने लिए बनाया था, सोचा आप दोनों को भी दे दूं। आजा। आपको पता है नूर भाईजान, इस बार मैं इतनी जल्दी क्यों आई हूँ? खाना खाते हुए बातचीत नहीं किया करते। यूं करो ना, तुम्हें जब बात करनी हो तो मुंह में वाला मत डालना। अब बताओ क्यों आई हो इतनी जल्दी? कुछ मांगने। तो मांगो। देख लीजिएगा भाई साहब, फिर कोई इनकार नहीं सुनूंगी। ये मांगने का कोई तरीका भी है? फट से कह दो भाईजान दे दीजिए। देख लीजिए, फिर बहाना नहीं सुनूंगी। अरे कोई तुम्हारे साथ बहाना नहीं करेगा, बस जो चाहिए मांगो और ले जाओ। देखा, दिल से दिल को राह होती है। चली गई ना शर्माकर। शर्माकर? क्या कह रही हो तुम? वो क्यों जाएगी अचानक शर्माकर? भाई जब बात इसके दिल में है तो खुदा ने उसके दिल में भी दी होगी, और खुदा जब तय कर लेता है ना तो बात भी दिल में डाल ही देता है। सीधी बात करो कुलसुम अख्तर, तकरीर ना करो। देखिए, जुलेखा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है ना, तो अब उसको भेज दीजिए उसके घर। और इसको भी बहुत शौक है कराची में रहने का, कह रहा था शादी के बाद यहीं सेटल हो जाएगा। बहुत सी ऑफर्स भी आई हैं इसको। भाई मैंने तो ऑफर सुनते ही कहा ऑफर कबूल करो और यहाँ से निकलो। माशाल्लाह माशाल्लाह।
अब मैं भी यहीं कोई घर ले लूंगी और अपना वो लाहौर का घर मैं किराए पे उठा दूंगी। मुनासिब ख्याल। तो फिर बात पक्की समझो। कौन सी बात? लो, आप अब तक समझे ही नहीं। चलो, तुमने खाना खा लिया हो तो जाओ यहां से। अब तो समझ गए ना? भाई मैं तो ये समझा हूं कि तुम जुलेखा के ब्याह की बात कर रही थी और बीच में तुमने अली हमजा के कराची सेटल होने और उसकी नौकरी की बात शुरू कर दी। तो दोनों ही मुनासिब ख्याल हैं। खैर, कब कर रही हो अली हमजा की शादी? आप जब हुक्म करें। ऐसा है कि दोनों खालाजाद हैं और एक दूसरे से लगाव भी है। मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की शादियों पे होना तो चाहिए। तो यूं करते हैं कि 2 महीने के वक्फे से दोनों की शादियां रख लेते हैं। मेरा मतलब यह है कि 2 महीने के बाद जुलेखा की शादी है, उसके ठीक 2 महीने के बाद अली हमजा की शादी रख लो। हाँ? अगर तुम्हें 2 महीने बाद कोई एतराज है तो अपनी बहन से मशवरा कर लो। जैसे ये कहेंगी वैसे कर लूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, तेरे शुक्र मेरे मालिक, तूने रिज़्क़ हलाल अता फरमाया। अब खाना तो खा लो। इमरान मुगीस, वो भी आ गया? वो नहीं आया, लेकिन लगता है अब वही आएगा। तो अब्बा ने खाला को इनकार कर दिया? इनकार नहीं किया, खाला के मुंह पे हथौड़ा मार दिया। हाँ, अब्बा ने खाला के मुंह पर हथौड़ा मार दिया? रुक, हथौड़ा मार दिया मतलब मुंह तोड़ जवाब दे दिया। साफ कह दिया कि जुलेखा की 2 महीने बाद शादी है। किससे? इमरान मुगीस से। और किससे? हंस क्यों रही है? क्योंकि मैं इमरान मुगीस से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब्बा तुम्हें चिड़िया बना के उसके पिंजरे में डाल देंगे। डराओ तो मत। अरे रुको रुको, तो क्या तुम अली हमजा से शादी करना चाहती हो? तुम बताओ, अली हमजा से कर लूं? इमरान मुगीस से करूंगी तो पुप्पो फ्री में मिलेंगी, जो मुझे नहीं चाहिए। अब तुम फिसल रही हो जुलेखा। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दुआ करो मुझे अली हमजा से मोहब्बत हो जाए। बा को तुमसे नफरत हो जाएगी। वो तो हो जाएगी, लेकिन मुझे कोई तो बताए कि मैं क्या करूं। मेरे एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। मैं कुएं में गिर जाऊंगी हाजरा, लेकिन खाई में नहीं गिरूंगी। रोना बंद करो, आंसू पोंछो। और देखो, अब वो तुम्हें डांट दे, खुले बंदो इनकार कर दे, या भड़क कर कह देंगे चली जाओ यहां से, तुम हिम्मत नहीं हारोगी, अपने मुताबिक पर डटी रहोगी। डटी रहूंगी। तुम्हारी माँ बता रही है कि तुम्हें इमरान मुगीस पसंद नहीं। जी का मतलब? वो पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई और पसंद है। जी का मतलब? जी हाँ। कौन है वो, नाम बताओ उसका। नाम बताओ। यूसुफ।
मदिया, हाँ ओ मदिया, कोई बुखार की दवाई वगैरह है, टैबलेट? बुखार हो रहा है? दिखा। बुखार मुझे नहीं हो रहा है, वो यूसुफ को हो रहा है। कमीना तप रहा है बुखार से, देखो जरा। अच्छा मैं कमरे में चेक करके आती हूँ। हाँ मिली? नहीं। नहीं? अच्छा चलो मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तुम अभी इसको चाय मत देना। मैंने कहा है बुखार की गोलियां दे दो मुझे। क्या बात है साले, बड़ी खिदमत कर रहे हैं मेरी। आंखें खोलो, मैं मदिया हूँ। ताजी बुखार की दवाई लेने गया है। बुखार ज्यादा है तो मैंने सोचा ठंडे पानी की पट्टियां कर देती हूँ। उठो मत। लेकिन कहने की जरूरत नहीं है। याद है स्कूल में जब मुझे 2-3 दफा चोट लगी थी तो पट्टी तुमने ही करवाई थी। समझो उसी का एहसान उतार रही हूँ। कुछ खाया है? खाया तो नहीं है लेकिन। कहा ना, लेकिन कहने की जरूरत नहीं। भूख लगी है? नहीं। अच्छा बुखार कब से है? रात से है शायद। बारिश की फुहार पड़ी होगी। हाँ, खिड़की खुली रह गई थी ना। मदिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये। क्या? यही कि दादी दवाई लेने गया और तुम ये सब कुछ कर रही हो। ये सब मतलब ये ठंडे पानी की पट्टियां मेरे माथे पर रख रही हो। कहा ना, पुराने वक्त का कर्जा उतार रही हूँ। तुम्हारे नए गाने की ट्यून सुनी है मैंने। मेलोडी है उसमें, है ना? हाँ। पहले तो मेलोडी नहीं हुआ करती थी। और अब लगा कि मेलोडी के बगैर गाना ही नहीं होता। जैसे मोहब्बत के बगैर जिंदगी नहीं होती। मोहब्बत भी तो जिंदगी में मेलोडी की तरह होती है कि नहीं? हाँ। हुई किसी से? सच बोलना। मदिया तुम मेरे दोस्त की बहन हो। और दोस्त की बहन भी तो दोस्त हो सकती है। क्या हुआ? ताजी आ गया तो उसे मेरा यहाँ होना अच्छा नहीं लगेगा। देखा है ना, जब घर आते हो तो इस कमरे का दरवाजा बंद रखता है वो। अरे हमजा भाई, यहाँ क्यों खड़े हैं आप? आपका इंतजार कर रहा था। आपका? ये तुम, तू, अरे जुलेखा, इनमें आप कैसे आ गया? बोलिए, इंतजार क्यों कर रहे थे आप? आवाज देके बुला क्यों नहीं लिया? आवाज देके कैसे बुला लेता? सबको पता चलता कि बुला रहा हूँ। तो छुपकर मिलना चाहते थे? ऊपर चले? जी हाँ। आइए। बातें तो कीजिए बात। पहले तो आप मुझसे वादा करें, आज के बाद आप मुझे हमजा भाई नहीं बोलेंगे। क्यों? हम दोनों की शादी होने वाली। जी नहीं, किसी ने झूठ कहा है आपसे? हो तो सकती है ना। वैसे मुझसे किसी ने कहा तो नहीं, अम्मी ने कहा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि खालू की मर्जी से हो गया। इसका मतलब समझते हैं आप? मतलब है नहीं हो सकती।
हम दोनों में मरासिम हो जाए तो हो सकती है। मरासिम? मेरा मतलब है अफेयर। अच्छा, अफेयर भी मत करें, खालू के सामने डट के कह दें कि मैं तो अली हमजा के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन जब लाहौर से निकला था तो हल्का हल्का बुखार था उस वक्त। सुना है कि बुखार मोहब्बत की पहली सिम्टम होती है। मतलब जब प्यार होता है तो पहले बुखार होता है? सुना तो यही है। तो आपका मुझसे प्यार हो गया है? कहा तो यही है। सोच लीजिए। अरे क्या बात कर रही हैं आप? अच्छी तरह सोच कर और फैसला करने के बाद निकले हम। और अम्मी ने भी साफ कह दिया था कि बेटा लाहौर से निकले हैं तो जुलेखा को लेकर ही आएंगे। अम्मी ने कहा? जी हाँ। और आपने क्या कहा? मैं तो पहले इस तरह की बातें सोच रहा था, अम्मी ने बात छेड़ी तो फौरन कह दिया जैसी आपकी मर्जी। गुड। लेकिन बॉल अब आपकी कोर्ट में है, अब आप भी तैयार कर ही लीजिए कि नहीं रहेंगी मेरे पर। मैं ये कैसे कह दूं? पहले आपकी मोहब्बत का यकीन तो आए। तो अभी तक आपको यकीन नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया, लेकिन मोहब्बत में थोड़े यकीन से काम नहीं चलता। शुरू के मरासिम में तो यही होता है, थोड़ा यकीन थोड़ी बेयकीनी। अरे नहीं नहीं, मोहब्बत तो पूरे यकीन से शुरू होती है, मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर एक कहते कि जान दे दो तो दूसरा जान दे के कहता है ले लो, जान दे दी। जान दे दी तो फायदा? मतलब वो तो गया, लड़की तो शादी कर लेगी ना किसी और के साथ, और हंस हंस के अपने शौहर को बताएगी कि अल्लाह बख्शे एक ऐसा भी था जो मर गया उसके लिए। अरे नहीं, आपसे ये नहीं कहूंगी, मरिए मत, मार दीजिए। क्या? इमरान मुकीस का मर्डर कर दीजिए। दिमाग तो ठीक है आपका? मोहब्बत करने वाले को आप उजरती कातिल समझती हैं? क्या है कि आपको मोहब्बत का तजुर्बा नहीं है, वरना मोहब्बत तो खून खराबी का दूसरा नाम है। मैं समझाती हूँ क्या होता है मोहब्बत में। क्या होता है? आदमी किसी पर मर मिटता है, दिल उस पर फिदा हो जाता है। अगर वो नजर ना आए तो मौत आ जाएगी, कहीं चला गया तो लगता है जान जाएगी। जी हाँ, ये तो समझता हूँ। आप समझते हैं? आप जाकर डिक्शनरी पे मर मिटने, फिदा होने, मौत के आने, जान के जाने का मतलब ढूंढिए। चारों तरफ खून खराब है हमजा भाई। भाई? सीधी बात है, अगर आप मर्डर करने पर राजी हो जाएं तो मैं भी कहने पर राजी हो जाऊंगी, वरना आप भाई के भाई रहेंगे। तू सो गया सब कह रहे, तू खो गया कैसे करूं मैं ये बयां, जब भी सुना मैं रो दिया। मेरे सुबह के सपने में आया तू, बोला